एक चीज़ और है, साइको के बारे में तुम बोल रहे थे कि कोस्टा को पॉडकास्ट लगा, पॉडकास्ट तो नहीं आ सकता क्योंकि इस बार टाइम थोड़ा कम है और इसका लगा डिजिटल ट्रेनिंग, तो ये जा रहा है आज डिजिटल ट्रेनिंग में। लेकिन फिर भी तुम्हारे जो छोटे मोटे सवाल हैं उसने कहाँ से किया, कैसे किया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से, खाते खाते ही बता देगा, ठीक है? हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? तैयारी आप लोग की कैसे चल रही है? हाँ, साइको का बात है तो साइको में सबसे पहले क्या स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि 6 खोजना है, 9 खोजना है, आपको 76 क्वेश्चन आएगा 6 मिनट में, आपको बहुत हार्ड लगेगा कि यार कैसे होगा। लेकिन करते बच्चों का खेल है साइको। साइको में साइको का जो हम प्रिपरेशन किए थे वो मेरा प्रिपरेशन था इंडिया से। लेकिन जो मेरा मानना है कि आप लोग का मतलब जो साइको का वो कीजिएगा अनलिमिटेड एजुकेशन से, उनका थोड़ा सा हार्ड रहता है, जो आपको एग्जाम में ना एकदम इजी लगेगा, एकदम मज़ा आ जाएगा करने में। क्योंकि हम साइको का हम तैयारी कर देते हैं सुबह से 8 घंटे, हम 8 घंटे साइको करते थे। सुबह हम निकलते थे 9 बजे, पापा का था कंप्यूटर था, वो बनवाए थे, उसको जाना था। हाँ, तो सुबह 9 बजे निकलते थे, उसके बाद 1 बजे तक कर लिए, फिर रूम पे आके खा पी के फिर चले गए साइको में। तब शाम को आते थे 7-8 बजे जब पापा काम से आते। तो हाँ, तो डेली का रूटीन रहता था। और स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं होगा, लेकिन करते लगेगा यार हमसे पढ़ाई मत, सिर्फ साइको ही गेम की तरह थोड़ा सा। हाँ, स्टार्टिंग में एकदम लगेगा यार कैसे होगा, लेकिन करते फिर मज़ा आ जाता है, मज़ा आ जाता है सच में, है ना? हाँ। कहाँ से किया तूने साइको? अनलिमिटेड किया? कहाँ से किया तूने साइको? किया कहाँ से? लेकिन साइको काम सोचे थे अनलिमिटेड से करने के लिए, लेकिन उसमें फीस ज़्यादा था, लेकिन वो घातक साबित हो गया था मेरे लिए। कहाँ से किया तूने फिर? इंडियन सर से किया। तो क्या हुआ उसमें फिर? देखिए, उनका पड़ा 500 का और अनलिमिटेड का महंगा पड़ रहा था 1300 रुपये का, लेकिन ऑफर भी आया था 1000 तक का। लेकिन हमको लगा यार 500 रुपया बच जाए, लेकिन वो चीज़ मेरे कुछ चीज़ महंगा पड़ गया मेरे ऊपर, क्योंकि यदि उसमें हम अनलिमिटेड से करते ना तो मेरा स्कोर और भी बढ़ सकता था, 22 तक भी जा सकता था, लेकिन स्कोर मेरा कम था, 20.55 ही था। क्योंकि जो इंडियन का है वो भी ठीक है, अच्छा ही है, लेकिन जो उसमें है ना कि ये हल्का टेस्ट आता है, भारी नहीं आता है। और जो एग्ज़ाम में होता है कि आप भारी पढ़ के जाइए, हार्ड पढ़ के जाइए, एग्ज़ाम में आपको इजी लगे। इसलिए हम बोलना आप लोग से चाहेंगे कि जो भी हो पैसा आप मत देखिएगा, 500 रुपया कम हो जाते हो, लेकिन अनलिमिटेड का आप लोग खरीदिएगा। और लास्ट बात है 500 का बढ़ा ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को अगला मंथली इनकम इसका बहुत ज़्यादा है, 60-70 तक चला जाता है। पहला से लेके हम बात कर रहे हैं 60-70 तक चला जाता है, तो 500 का आप लोग लगा ही दीजिए। और साइको देने से पहले आप लोग एक चश्मा खरीदिएगा ब्लू जैकेट वाला, बेहद इम्पोर्टेंट है आप लोग की आंखों के लिए, क्योंकि आप लोग को स्क्रीन पे बैठना होगा 4 घंटे 6 घंटे, तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहना कि एक चश्मा आता है ब्लू जैकेट का 0 पावे का, वो खरीद लीजिएगा, और अनलिमिटेड वाला एक खरीदिएगा, दिन रात लगाइएगा। लास्ट पड़ाव है, इसके बाद तो मेडिकल है, तो उसमें अपना थोड़ी काम है, तो सब उसका काम है, आप जाइए बस आप देखें, लेकिन इसमें आपको मेहनत करना है। लास्ट पड़ाव है, 8 घंटा दीजिए, एकदम मन लगा के दीजिए, इसके बाद आपका रेलवे में स्वागत होगा। ये जो तेरे लिए कमेंट आ रहे थे कि ये 21 साल का नहीं है, दूसरा इसकी कैटेगरी ST है इसलिए जल्दी नौकरी लगे, इसके बारे में कुछ कहना चाहेगा? जॉब इनका रिप्लाई देना चाहेगा कुछ? इसका यही रिप्लाई है कि हाँ, जो मेरा बॉडी है थोड़ा बहुत हम हेल्दी है। आप देख सकते हैं अभी भी हम समोसा ज़्यादा खाते हैं, तो हाँ, तो इसलिए वो जो प्राकृतिक का बना है तो उससे हिसाब से होता रहेगा ना। तो हाँ, तो प्राकृतिक का जो बनाए हैं वही बनाए, लेकिन हाँ आप लोग को हम दिखा दिए अपने रेलवे वाले CMS में दिखा दें, उसमें झूठ थोड़ी दिखाएगा, उसमें भी दिखा दिए, फ़ोटो भी दिखा दिए अपना, और बायोडाटा भी दिखा दिए, सब कुछ। हाँ, तू मुझे ये बता कि तूने साइको की प्रैक्टिस रिजल्ट आने के बाद की थी या फिर आंसर के आने के बाद करी थी? आंसर के बाद ही स्टार्ट कर दिया था। तूने कितने दिन प्रैक्टिस करी होगी, और तूने समथिंग मोटा आइडिया बता कितने प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे? एक बात आओ, एग्जाम से 10 दिन पहले एक सेट आता है रेलवे की ओर से, 5 सेट, और 5 सेट सेम आएगा एग्जाम में भी, ये 100% आप लिख के रख लीजिए, सेम आता है। इसका कहने का मतलब ये है कि रेलवे अपनी वेबसाइट पे एक डमी पेपर लाता है आपकी एग्जाम साइको होने से जस्ट पहले, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका एग्जाम का पैटर्न डिक्टो एकदम सेम ऐसा आएगा,
ठीक है, तो आप एक बार उसको खोल के जब वो आ जाए, वो क्या एग्जाम से 10-7 दिन पहले लगभग आ जाता है, हाँ तो एक बार उसको खोल के आप अपना देख लो, और उसके मुकाबले उसके हिसाब से फिर और देख लेना कि वैसे। आता ही है जो सेट उसमें देता है, ये रिकॉर्ड है रेलवे का अभी तक का जितना हम एग्जाम में, सेम सेट आता है ओपन बैच में। हाँ, वो जो जीडीसी वाला होता है उसमें चेंज होता है हम देखें, लेकिन जो ओपन वाला होता है हम लोग का, उसमें बिल्कुल ही सेम आता है। और फिर जो भी आपका 5 सेट आएगा उसी को एकदम रगड़ना चालू कर दीजिएगा 7 दिन के लिए, हो जाता है सिलेक्शन। शायद तो बहुत ईजी है। ठीक है, ये बता कि कितने दिन प्रैक्टिस किया और कितने सेट लगाए होंगे तूने? मेरा तो सेट ही खत्म हो गया। एक का कम से कम हम 8-8 बार मार चुके थे। एक सेट का 8-8 बार सेम क्वेश्चन था, तो बस 6 खोजना है, 9 खोजना है, और वो बस वो ईंटें गिनना है। तो इस सब में तो आराम से मजा आने लगा था। स्टार्टिंग में 10 दिन लग रहा था, 76 क्वेश्चन 6 मिनट में, आदमी है क्या है भाई, होगा। लेकिन कहते कहते लगा 76 क्वेश्चन, पता ही नहीं चल रहा, टाइम ही बच जाता था 5 सेकंड 6 सेकंड, बहुत हल्का लग रहा था। फिर फिर तो पढ़ाई हम छोड़ ही दिए थे, मजा आ रहा था। तूने कंप्यूटर पे लगाया था, मोबाइल पे या टैबलेट पे? नहीं, प्रैक्टिस नहीं, कहाँ लगाया था? हाँ, हाँ। उनके बारे में बता दे ये लड़कों को। हाँ, ये तो छूट ही जाता हाँ, है। ये तो देखिए, बिल्कुल। वो जो टेस्ट होता है ना, वो आप टैबलेट पे एकदम मना है, टैबलेट छोड़ देना है। कंप्यूटर हो सकता है या फिर आपका वो लैपटॉप हो सकता है। हाँ, माउस आप लाइएगा वो वाला तार वाला माउस। हाँ, उससे ना एकदम एग्जाम वाला आपको फीलिंग आएगा। अभी अभी जिनको डर लग रहा है, लड़के बहुत डर रहे हैं स्पीड को लेके, है ना, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? स्पीड नहीं आ रही उनकी, और एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहे हैं, स्पीड नहीं आ रही, मोटिवेशन नहीं आ रहा लड़कों का यार उसके लिए। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप जब रनिंग करते होंगे तो आप देखते होंगे कि यार हमसे कुछ नहीं होता है ना स्पीड आ रहा है ना कुछ आ, लेकिन आप कहते अब देखिए, आपको लास्ट तक ना एकदम आपका टाइम बच जाता है, 5 से 6 सेकंड आप लोग का टाइम बच जाता है। अब वेरीफाई कर सकते हैं दोबारा, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होगा ये सब। आपका जब 15 दिन हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। और कोई एक्सपीरियंस तेरा, कुछ जो और कोई तेरा एक्सपीरियंस जो तू बच्चों के साथ शेयर करना चाहता है? जो बच्चे तो नहीं, खैर अपने भाई लोग हैं, हाँ। इनके साथ कुछ कोई अलग से कोई एग्जाम का तेरा, हाँ, एग्जाम के अंदर तूने प्रैक्टिस करी पहले बाहर, और फिर तू एग्जाम के अंदर गया, तुझे क्या डिफरेंस लगा, डर लगा, मतलब उसके बारे में बता, एग्जाम एक्सपीरियंस के बारे में, कि लड़के किन किन चीज़ों का ध्यान रखे एग्जाम सेंटर के अंदर, और तुझे क्या दिक्कत हुई थी? साइको में, हाँ साइको में। साइको में ये होता है कि वहाँ पे चेंज आप लोग का हो सकता है, बट अब डरिएगा, मतलब आप नहीं, सबके लिए चेंज होगा। वो जो चेंज होगा वो सबके लिए चेंज होगा, सबके लिए समय। उसमें बस आपको पासिंग करना है, बस हो गया। 43 नंबर आना है, बस हो गया, और क्या। और डरिएगा मत कि हाँ चेंज आ गया, थोड़ा हार्ड वाला, तो सबके लिए हार्ड होगा। जो आपके लिए हार्ड होगा सबके लिए हार्ड होगा ना फिर। तो हाँ, इसीलिए बस देते रहना है, भगवान का नाम लेके क्या हो जाएगा। तूने जो प्रैक्टिस करी थी उस प्रैक्टिस में और एग्जाम की जो सेट आया था उसमें तुझे डिफरेंस लगा था? क्योंकि तूने किया था जो प्रैक्टिस कहाँ से, तूने प्रैक्टिस कहाँ से किया था, और तूने जो एग्जाम देखा उसमें क्या दिक्कत आई तेरे को, वो बता। तू बता रहा था मेरे को दिक्कत हुई थी तेरे को, वो बता। ये जो घड़ी वाला टेस्ट था वो पिंडियल सर का था, वो था वो अलग टाइप से पढ़ा दिए, और जो घड़ी वाला उसमें आ गया वो अलग टाइप से आ गया। अब हमको हो गया टेंशन भाई कि यार बताओ, एक भी टेस्ट में फेल, मतलब पूरा ये खराब हो जाएगा। लेकिन हिम्मत हारे नहीं, अपना कहते गए, और शुक्र मानी उसमें भी आ गया मेरा 58, वो जो होता है ना 58%, उसमें भी आ गया 58%। और जो एक टेस्ट था, स्टार्टिंग वाला टेस्ट था पत्थर वाला, वो जो कंकाल जैसा मेमोरी टेस्ट, हाँ मेमोरी टेस्ट, वो सबके लिए मतलब कुछ चेंज आ गया था, वो सबके लिए। अब सब लोग ऐसा परेशान हो गए, लेकिन लेकिन हमको लगा यार ये हार्ड है तो हम सबके लिए हार्ड होगा, बस पास ही तो करना है। एवरेज से ऊपर मतलब आपको जाना है, मतलब काम खत्म हो गया। 2-3 वजह से पेपर बिगड़ता है साइको, कि बगल वाला डिस्टर्ब हो गया, उसने आवाज़ें करना शुरू कर दी, या फिर कोई किसी की आदत है बोल बोल के याद करना उन चीज़ों को, है ना। मैं साइको के अंदर कुछ लड़कों की आदत होती है वो बोल बोल के याद करते हैं, ठीक है। बगल वाले जो डिस्टर्बेंस होता है या फिर तुम्हारा माउस में कोई दिक्कत आती है, तो उससे बचने का कोई तरीका पता तेरे को? हाँ, जो मेरा एग्जाम था वो 15 को हुआ था, ठीक है। तो 15 को, हाँ, उसमें से जो आधा कंप्यूटर था वो बंद हो गया था,
ठीक है। और सब लोग हल्ला करने लगे, मेरा बंद नहीं हुआ था, और भी लोग थे, मतलब आधा का बंद हुआ था, आधा का बंद हुआ, और सब लोग हंगामा करने लगे। लेकिन हमको क्या, हमको तो अपने ऊपर ध्यान देना है भाई। तू डिस्टर्ब नहीं हुआ क्या इसी से? डिस्टर्ब क्या, कैसे सामने जिंदगी पड़ा हुआ है, अब डिस्टर्ब हो जाइएगा। भाई पीटी निकाले हैं, मेंस निकाले हैं, साइको में बस 5 मिनट का खेल है, आधा घंटा 45 मिनट पूरा। हम डिस्टर्ब हुए नहीं, लेकिन हाँ आवाज़ें तो बहुत तेज आ रहे थे करके। उसके बाद हम फिर से लगना चालू कर दिए, हम लगे, मज़ा आ गया उसके। अगर जैसे मान ले कि बगल में कोई किसी लड़के ने दूसरे को डिस्टर्ब कर दिया, उससे कैसे बचे? मतलब क्योंकि मिनटों का गेम है, पूरा मिनट के अंदर तो साइको खत्म, सेकंडों का गेम है ना, तो उसमें अपने आप को कैसे कंसंट्रेट बनाए रखें अपने स्क्रीन पे, उसके बारे में कुछ? देखिए आदमी कुछ भी बोले उसको आपको ध्यान देना है नहीं, आपको बस मेहनत करते रहना हो जाता है। आपको देखना अपना ज़्यादा है नहीं कि कौन सा आदमी क्या करना बोलेगा, कि बात ही नहीं करना है, ध्यान ही नहीं देना है। वो कुछ भी बोले बस आंखें बंद करके एकदम केवल लगे, अपने पे ध्यान। हाँ अपने ऊपर बात। मात्र 45 मिनट का खेल है, वो पास जिंदगी बन गया। अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या साइको टफ है, यस और नॉट? स्टार्टिंग में टफ है, लेकिन कहते कहते एकदम इजी हो जाएगा। बच्चों का खेल, उसमें खोजना क्या है, 6 खोजना है, 9 खोजना है, ईंटें देखना है, आपको घड़ी देखना है। तो घड़ी आप नहीं देखे हैं, ईंटें आप नहीं गिने हैं, आप 6 नहीं देखे हैं बचपन से, आप 9 नहीं देखे हैं, बहुत इजी हो जाता है फिर। एक और, साइको इंटेलिजेंसी का गेम है या फिर प्रैक्टिस का गेम है तेरे हिसाब से? साइको दोनों का गेम है, इंटेलिजेंस भी है और प्रैक्टिस भी है। कैसे? क्योंकि देखिए उसमें जो छो करना है, उसमें आपसे 10 अंक रहता है, 8 से 9, उसमें से छो करना है। आपको दिमाग भी चाहिए और प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रैक्टिस ऐसा कि एकदम हिल जाना चाहिए, तो हो जाता है, बहुत ईजी है। करते करते एकदम एकदम ईजी हो जाएगा, बच्चा जैसा खेल लगेगा। अब ये बता कि कितने प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, फिर कितने दिन की प्रैक्टिस इनफ है तेरे हिसाब से? भाई जिंदगी का लास्ट बड़ा है, इसमें मत बोलिए कि कितने घंटे, बस जितना हो सके जान लगा दीजिए, और चश्मे के साथ लगाइएगा, ये सबसे बड़ा खेल है। ये होगा कि आइए, आपका रेलवे में स्वागत है, आपका 70,000 वाला जो फर्स्ट सैलरी आएगा, बस आप ये देखिए और पढ़ाई कीजिए। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है, फर्स्ट सैलरी 70,000 के ऊपर जाएगा। ये किसी भी जॉब में नहीं है, IAS का इतना बनता है फर्स्ट बार में 70,000 रुपया, बाकी तो नहीं बन पाता है। आप पुलिस बन जाइए, SI बन जाए, आपको 50,000 तक बहुत है, लेकिन इसमें पहली सैलरी आएगा 70,000 तक। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ला भाई, ठीक है भाई कोस्टो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।